बेजान बालों में डालना चाहते हैं थोड़ी सी जान। चाहते हैं कि जो फ्रिजी हेयर हैं वो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएं। केराटिन ट्रीटमेंट कुड बी द सॉल्यूशन। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली नहीं है। थोड़ा नहीं, ये बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं कि घर पर हम केराटिन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके बालों में एक ऐसी शाइन, एक ग्लॉसी अपीयरेंस और एक स्मूथ सॉफ्ट सिल्की सा टेक्सचर ऐड करने वाले हैं आपके बालों में, यूजिंग जस्ट इंग्रेडिएंट्स दैट आर अवेलेबल इन योर हाउस होल्ड्स। आपके घर में मौजूद जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ही यूज़ करेंगे हम, और उनका यूज़ करके हम आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी स्मूथ बनाएंगे, जो मैनेजेबल होंगे, फ्रिज फ्री होंगे और जिन्हें किसी भी तरीके के कंडीशनर या फिर लिव इन कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा मैजिक होने वाला है, तो मैं बता दूं कि आज हम करेंगे अपने बालों के लिए DIY केराटिन ट्रीटमेंट। घर पर ही हम केराटिन ट्रीटमेंट करने वाले हैं आपके बालों के लिए। पार्लर्स और सैलॉन में होने वाले जो केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, और उनमें यूज़ होने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो भी आपके बालों को एक टाइम के बाद डैमेज करने लग जाते हैं। लेकिन जो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों को किसी भी तरीके से कोई डैमेज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ बेनिफिट ही होने वाला है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सैलून और पार्लर के जो केराटिन ट्रीटमेंट्स होते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि कम टाइम कम पैसे में हम घर पर ही अपने बालों को वो केराटिन ट्रीटमेंट जैसा शाइन और ग्लॉस दे सकें अपने बाल को और मैनेजेबल बना सकें, तो ये वीडियो फिर सिर्फ आपके लिए है। इस केराटिन ट्रीटमेंट को हम 4 स्टेप्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल करना है। कॉम्ब करके अच्छे से अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है। पूरे बाल जब सुलझ जाएंगे तो शैम्पू करना है, और शैम्पू करने के बाद सेकंड स्टेप आता है हमारे बालों को शैम्पू कर लेने के बाद उसे पैड ड्राई करना है यूजिंग योर नॉर्मल टाल। थर्ड स्टेप में हम अप्लाई करेंगे अपने बालों पर एक सुंदर सी क्रीम, जो कि आपको केराटिन वाले जो रिजल्ट्स होते हैं वो देगी आपके बालों को। फोर्थ स्टेप में हम अपने बालों को फिर से शैम्पू करेंगे, पैड ड्राई करेंगे एंड वी विल फ्लॉन्ट आवर हेयर। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं उस क्रीम को जिसका यूज़ हम इस केराटिन ट्रीटमेंट में करने वाले हैं। तो इस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए आपको राइस या फिर राइस फ्लावर। अगर आपके पास राइस है तो आप राइस ले लीजिए, अगर आपके पास राइस फ्लावर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप राइस फ्लावर लिया है। इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। इस राइस को हमें कुक करना है नॉर्मली जैसे हम कुक करते हैं उसी तरीके से, उस अकॉर्डिंग इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया था। इसको हम ढक करके रख देते हैं पकने के लिए। 5 से 10 मिनट के अंदर ये राइस फ्लावर है तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर ईजिली पक जाएगा और एक सुंदर स्मूथ सा पेस्ट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अगर आप राइस का यूज़ कर रहे हैं तो राइस को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद उसमें पानी ऐड करेंगे और उससे हम कुक करेंगे, और कुक करने के बाद उस राइस को निकाल करके आप उसका पेस्ट बनाएंगे यूजिंग मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करके। आपको उस राइस का पेस्ट बनाना है और फिर उसका एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे ये जब राइस फ्लावर ये जो है यहाँ पर कुक हो चुका है, इसके कुक हो जाने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपने बाकी के स्टेप्स जो हैं उन्हें प्रोसीड करते हैं। सो फॉर द स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बालों को हमने अच्छे से यहाँ पर कॉम्ब करके डिटेंगल कर लिया है। डिटेंगल कर लेने के बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है शैम्पू, बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर आपके बाल रिसेंटली वॉश किए हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का कोई डर्ट नहीं है, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डर्ट है और इसे रिंस ऑफ करने की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे शैम्पू की और हम अपने बालों को शैम्पू कर लेंगे। शैम्पू कर लेने के बाद सेकंड स्टेप आता है अपने बालों को टॉवल का यूज़ करके पैड ड्राई करना है। बालों को हमने पैड ड्राई कर लिया है, हल्का हल्का हाथों से ही सुलझा लेंगे। इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, जो हमने क्रीम प्रिपेयर की थी उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। यहाँ पे जो कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे वो आपका कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए। हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल इस राइस फ्लावर के मिक्सचर में।
अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एक एक सेक्शन लेते जाएंगे और अपने स्कैल्प में इस क्रीम को डिपॉजिट करते जाएंगे और साथ ही साथ आपके स्ट्रैंड्स पर भी इस क्रीम को हम अप्लाई करते जाएंगे। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करके और एक एक सेक्शन लेते जाना है, स्कैल्प में डिपॉजिट करना है और उसके बाद स्ट्रैंड्स में लगाना है। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, फिर से स्कैल्प में डिपॉजिट करेंगे, स्ट्रैंड पे लगाएंगे। इसी तरीके से आपको अपना पूरा स्कैल्प और अपने पूरी हेयर लेंथ को कवर कर लेना है। जब ये पूरे स्कैल्प पे और पूरी आपकी हेयर लेंथ पे लग जाए तो आपको अपने बालों का एक नीट बन बना लेना है। तो आपको अपने बालों का बन बना लेना है अगर आप चाहें तो। बन बना लेने के बाद हम यहाँ पर एक पॉली कैप का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास शार कैप है तो आप शार कैप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉली कैप यूज़ किया है ताकि ये जो मिक्सचर हमने अपने बालों में लगाया है ये ड्राई ना हो। हालांकि हमने जिसमें जो कोकोनट ऑयल यूज़ किया है वो इस मिक्सचर को ड्राई नहीं होने देगा, पर फिर भी सेफ साइड हम पॉली कैप लगा लेते हैं। शार कैप लगाने के बाद इस क्रीम को हमें अपने बालों में रखना है 1 से 2 घंटे। इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अदरवाइज़ 1 से 2 घंटे आप इसे अपने बालों में रखिए और ये अपना काम उतने वक्त में ही कर देगा। हमने यहाँ पर राइस फ्लावर का ही क्यों यूज़ किया इस DIY केराटिन ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि राइस फ्लावर में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके हेयर स्ट्रैंड्स में एक कोटिंग कर देते हैं और उस कोटिंग की वजह से आपके हेयर स्ट्रैंड्स में, आपके हेयर्स में जो भी डैमेज वगैरह हुआ होता है वो उसे ठीक करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों में जो भी फ्रिज आया होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपके बाल जो होते हैं वो डिटैंगल हो जाते हैं। आपके बालों में जो भी हेयर ब्रेकेज हुआ होता है वो सारी चीज़ों को हील करने में काम करता है अमीनो एसिड जो कि प्रेजेंट होता है राइस में। आपके बालों में किसी भी तरह का जब डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो राइस में प्रेजेंट कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, फेरुलिक एसिड, एलेंटोइन, ये तीनों ही एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपके बालों में हुए किसी भी तरीके के डैमेज को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपकी ये बालों के डैमेज को रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों में एक अच्छा सा शाइन, एक ग्लॉसी अपीयरेंस ऐड होता है और आपके बालों का टेक्सचर जो होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। राइस आपके बालों की जो इलास्टिसिटी होती है उसे भी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके बालों में ब्रेकेज का जो प्रॉब्लम होता है वो भी कम होता है और आपका हेयर लॉस भी कम हो जाता है। और इस तरीके से राइस जो है वो आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है और स्मूदन आउट भी करता है। राइस आपकी हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और कोकोनट ऑयल जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो राइस फ्लावर के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं और जो भी ये गुडनेस आपके बालों को ये देने वाला है वो गुडनेस जो है वो कोकोनट ऑयल आपके बालों में लॉक करके रखेगा लंबे समय के लिए। कोकोनट ऑयल perks up the blood circulation in your scalp, increasing hair growth and reducing hair loss। आपके बालों में हीट स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ करने की वजह से या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कि जैसे कि सनरेज वगैरह जो होती हैं इनकी वजह से, या फिर आपके बालों में जब आप कभी भी अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट्स लिए हों उसकी वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से या किसी और भी फैक्टर की वजह से आपके बालों में जो भी डैमेज होता है उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इन सारे फैक्टर्स से आपके बालों में जो भी डैमेज होता है वो उसे रिपेयर करने का काम करता है। तो देखा किस तरीके से राइस फ्लावर और कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए कितने हेल्पफुल है और आपके बालों को कितने अच्छे तरीके से वो रिपेयर कर रहे हैं, आपके बालों के डैमेज को वो रिपेयर कर रहे हैं, आपके बालों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्मूदन आउट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके बालों में होती हैं उन सारी ही प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है राइस और कोकोनट ऑयल। 2 से 3 घंटे हो जाने के बाद सबसे पहले अपने इस मास्क को हमें नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ किया था। अगर शैम्पू नहीं करेंगे तो कोकोनट ऑयल जो है वो आपके बालों में चिपचिपापन दे सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए है। हमें एकदम सॉफ्ट सिल्की स्मूथ हेयर चाहिए है जिसमें कोई भी ऑयलीनेस ना हो, इसलिए थोड़ा सा शैम्पू करना ज़रूरी है। शैम्पू कर लेने के बाद अपने बालों को पैड ड्राई करिए और रिजल्ट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि बाल कितने खूबसूरत हो गए हैं इसके एक ही एप्लीकेशन के बाद कितनी ज़्यादा शाइन आई है बालों में, कितने ग्लॉसियर अपीयर हो रहे हैं बाल और काफ़ी ज़्यादा स्मूदन आउट भी हैं। हल्का सा जो यहाँ पर आप वेवीनेस देख रहे हैं बालों में, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैंने बन बना लिया था, इस वजह से थोड़ा सा वेवी लग रहे हैं बाल। अदरवाइज़
राइस का जो इफ़ेक्ट होता है आपके बालों में, ये आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट कर देता है। यानी कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या है, ये आपके बालों की स्ट्रेटनिंग भी कर रहा है। मैंने आपके साथ पहले भी एक राइस हेयर मास्क शेयर किया था, जहाँ पे मैंने आपके साथ रिजल्ट भी शेयर किया था कि ये बालों को किस तरीके से आपके स्ट्रेट कर देता है एकदम। बिल्कुल वैसे ही आपके बालों को ये वाला राइस मास्क भी एकदम स्ट्रेट कर देगा, स्मूदन आउट कर देगा, फ्रिज फ्री बना देगा और काफ़ी आपके मैनेजेबल हो जाएंगे बाल। सो आई होप कि आप इस रेमेडी को एक ट्राई देंगे। इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद रिजल्ट्स क्या रहे, प्लीज़ डू शेयर विद मी द रिजल्ट्स by writing down in the comment section, and subscribe to this channel for more such content. I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.